इस घाट के बारे में और नया जगह पे आए हैं, नया घाट के बाबा से हम जानना चाहते हैं। इस बाबा बताइए, इस घाट पे हम आए हैं दूसरा, इधर आप ये दिखाइए। हाँ इधर दिखाइए, ये है लक्ष्मण किला। अच्छा, ये वाला लक्ष्मण किला है, ये लक्ष्मण किला है जो दिख रहा है गुम्बद जैसा। हाँ हाँ इसका महत्व है कि ये लक्ष्मण जी का किला था। हाँ हाँ और सुरक्षा के दृष्टि से हाँ श्री राम जी ने बनवाया था हाँ। लखनलाल जी के लिए। जी जी और लखनलाल जी तो श्री राम जी की सेवा में रहा करते थे। हाँ तो वो आते नहीं थे, तो राम जी ही कहते थे कि वो किला ऐसे रहेगा। तो राम जी यहाँ सेवा करवाने के लिए अच्छा, मतलब यहाँ आकर के निवास करते थे। हाँ हाँ। किशोरी जी मतलब सीता मैया और लखनलाल जी के साथ। आप ये जो घाट देख रहे हैं सामने, ये वाला हाँ हाँ सामने, जिसको लक्ष्मण घाट कहा जाता है और सहस्त्रधारा भी कहा जाता है। यूँ कहा जाता है कि जब श्री राम जी को और काल की वर्ता हो रही थी, तो लखनलाल जी देख लिए तो परित्याग कर दिए श्री राम जी जी। लखनलाल जी का परित्याग कर दिए। तो लखनलाल जी कहे कि हम तो ठाकुर जी की सेवा के लिए यहीं आए हैं, जब वो परित्याग कर दिए तो हम जी करके क्या करेंगे। तो आ करके लखनलाल जी यहाँ पर और जल समाधि ले लिए। तो ये सहस्त्रधारा है। सभी मतलब जितना आप इधर जाएंगे, राजघाट, नया घाट, सभी घाटों से अधिक महत्व इस घाट का है। अच्छा, इस घाट का अधिक महत्वपूर्ण हम लोग मानते हैं। सब हाँ, पूरा पौराणिक एक कथा आती है कि जब राजा विक्रमादित्य आए इस अयोध्या को बसाने के लिए, राजा भर्तृहरि कहे थे कि आप जो धाम है सभी धामों का जीर्णोद्धार कीजिए। तो राजा विक्रमादित्य आए, उनको कुछ समझ में नहीं आया कि अयोध्या कैसी थी, कहाँ राम जन्मभूमि था, कहाँ लक्ष्मण जी का किला था। तो वो घूमते घूमते एकदम थक गए और थक करके ये पीपल जो आप देख रहे हैं इसी के पूर्वज होंगे। अभी तो मतलब उस समय से विक्रमादित्य के समय से ये होंगे नहीं। इसी पीपल के पास वो अपना घोड़ा बांध दिए और विश्राम करने लगे, थके हुए थे। तब तक वो देखे क्या कि एक काले घोड़े पर सवार होकर के एक दिव्य पुरुष, काला उसका मुकुट भी है, काला माला भी पहना हुआ है, आया और सीधे सरयुग जी में यहीं सहस्त्रधारा में प्रवेश कर गया। ये उठ करके बैठ गए, कहे कि भाई कौन ऐसा आदमी है कि घोड़ा लिए हुए सरयुग जी में प्रवेश कर गया। अचंभित हुए, फिर उठ करके खड़ा हुए तो उधर से देखे जब, तो घोड़ा भी सफ़ेद हो गया और वो जो उनका मुकुट था उस मनुष्य का सोने का हो गया, वस्त्र एकदम पीत वस्त्र हो गए। तो विक्रमादित्य जी गए और पूछे कि हे महापुरुष आप कौन हैं। तो उस महापुरुष ने पूछा कि आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं राजा भर्तृहरि का भाई राजा विक्रमादित्य हूँ और अयोध्या जी के मतलब जीर्णोद्धार के लिए मैं आया हूँ। तब कहे कि देखिए, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ, मैं साल में एक बार आकर के इस लक्ष्मण किला के सहस्त्रधारा में स्नान करता हूँ, तो मैं पापों से मुक्त हो जाता हूँ। कहे कि आप और पाप मुक्त, प्रयागराज और पाप, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों है। हाँ हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि जितने लोग गंगा जमुना सरस्वती में स्नान करते हैं सभी के पाप मेरे ऊपर आ जाते हैं, और साल में मैं एक बार जब आकर के सरयुग जी में स्नान करता हूँ तो मैं पाप मुक्त हो जाता हूँ। तो इसीलिए इसको प्रसिद्ध इसका किया बड़ा गया महत्व है। और तब जा करके फिर उन्होंने पूछा कि अब हमें कृपा करके आप तीर्थराज प्रयाग ही हैं, तो ये बताइए कि मैं कैसे क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि एक कामधेनु गाय आप को मिलेंगी, उनको लेकर के जाइए, जहाँ दूध करेंगी वह जन्मभूमि स्थान है। और मतलब उन्होंने गोबर वगैरह सबका ये बताया कि यहाँ ये करेंगी तो ये दशरथ महल होगा, ये राम जन्मभूमि होगा, ये सीता रसोई होगी, ये लक्ष्मण किला होगा। तो जैसे जैसे बताए तीर्थराज जी वैसे वैसे विक्रमादित्य जी उस गौ को लेकर के घूमे हैं और इस अयोध्या का जीर्णोद्धार किए हैं। और जो आप